नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़े अपडेट के साथ में। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के कोरोना के आंकड़े आ चुके हैं 2839 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे में 15 मरीजों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में 1791 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर में फिर सबसे ज्यादा 708 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि भोपाल में 502 नए मामले मिले हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 का आंकड़ा पार कर गई। 20,369 मध्य प्रदेश में अभी तक कुल मिलाकर के 3,03,673 संक्रमित हुए हैं और 4,029 मरीजों की अब तक मृत्यु हुई है। 2,79,275 मरीज अब तक कोरोना से जंग जीते हैं। इंदौर से सबसे बड़ा आंकड़ा 708 का और भोपाल में 502 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। तो एक दिन का आंकड़ा देखें 2,839, एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 1791 मरीज ठीक हुए हैं, 15 की मृत्यु हुई है। एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 20,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ते कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति मास्क लगाए, इसके लिए लोगों को सीख दिए जाने के साथ सख्ती भी जरूरत पड़ रही है। प्रदेश में सभी वर्गों के सहयोग से सघन जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाएं, ओपन जेल में रखें। सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में बेड की उपलब्धता के साथ प्रतिदिन इसकी जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जनता को देने को कहा है। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि प्रदेश में 20,369 कोरोना एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट से सरकार के साथ आम आदमी भी परेशान है। वजह है संक्रमण की रफ्तार। एक्टिव केस 20,000 के पार हैं। मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की ये सेकेंड वेव बेहद खतरनाक होती दिख रही। एमपी में कोरोना का ब्रेक फिर फेल। इंदौर, भोपाल में संक्रमण से बुरा हाल। संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी बेअसर। संक्रमण की तेज रफ्तार, एक्टिव केस 20,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक दिख रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2839 केस आए हैं। एक साल की कोरोना काल का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर आपात बैठक बुलाई है, जिसमें बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि हालात को देखते हुए कई बड़े फैसले पहले ही सामने आ चुके हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन का टारगेट रोजाना 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख किया गया है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, रतलाम में कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति है। भोपाल, इंदौर में शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक शहर को लॉक रखा जा रहा है। जिन शहरों में केस ज्यादा हैं, वहां युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। जिलों और शहरी क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश में संक्रमण की दर 10% से कम नहीं हो पा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में संक्रमण की दर 20% से ज्यादा हो चुकी है। पूरे प्रदेश भर में जहां जहां संक्रमण है, हमारी कोशिश है कि कोई बड़े आयोजन ना हो। छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, रतलाम, यहां संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं और अब हमने कुछ जगह कोविड केयर सेंटर खोलने का भी फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है।
प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार चली गई है। पहली लहर में इस आंकड़े तक पहुंचने में 26 दिन लगे थे, लेकिन दूसरी लहर में महज 11 दिन ही लगे। प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 15 मौतें हुई। इनमें सबसे ज्यादा 4 इंदौर में दर्ज की गई। बीते 10 दिन में 101 लोग कोरोना से जंग हार गए। फिलहाल मध्य प्रदेश के 31 जिलों में 20 से ज्यादा केसेस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इधर कांग्रेस भी इंतजामों पर सवाल उठा रही है और बीजेपी सरकार पर कोरोना के आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप लगाया है। जिस दिन से कोरोना बढ़ने लगा उस दिन से लोग पेट्रोल या डीजल का भाव भूल गए हैं, गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं। तो जब जब इनके ऊपर कोई संकट आता है, जैसे महंगाई बढ़ रही, तो महंगाई बढ़ाने के लिए कोरोना बढ़ा रहे हैं। तो ये सरकार के हाथ में हो गए कोरोना का खेल। वो फिर 1 साल से अगर आप सफल होते तो आपकी जो वैक्सीन भी लग रही उसके बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार के उस पर संदेह होने लगा, लोगों को विश्वास नहीं रहा। प्रदेश में जितने केस इस साल जनवरी और फरवरी को में मिलाकर नहीं आए, उससे ज्यादा मार्च में बढ़ गए। जनवरी फरवरी में जहां केस 20,000 से कम थे, वहीं मार्च में करीब 34,000 केस हो गए। अप्रैल के शुरुआती 2 दिन में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। जाहिर है सरकार के सामने लॉकडाउन के अलावा दूसरा बड़ा विकल्प नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि बिना लॉकडाउन के कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ा जा सके, जो फिलहाल तो मुमकिन नहीं दिखता। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। पुलिस और प्रशासन की टीम मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को पकड़कर अस्थायी जेल भेज रही है। शहर के मुरार, लश्कर और झांसी रोड सर्कल से ऐसे कई लोग पकड़े गए जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। इन सभी को कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में बनाई गई अस्थायी खुली जेल में लाया गया, जहां इन सभी से कोरोना पर निबंध लिखवाए गए। खास बात ये, पकड़े गए लोगों में केवल पुरुष ही थे, जबकि इस कार्रवाई को अंजाम देने वाला महिला एवं बाल विकास विभाग है। ऐसे में जो लोग पकड़े गए, कार्रवाई पर सवाल उठाए। खुली अस्थायी जेल का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार हम देखने में ये आ रहा है कि उसको चैन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ग्वालियर जिला प्रशासन ने एक अस्थायी जेल बनाई है, वहां पर उन लोगों को लाया जा रहा है जो बिना मास्क से घूम रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम है, यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको बाकायदा लाया गया है। कोरोना के जो नियम है उनसे निबंध लिखवाए जा रहे हैं। तो हर क्लास के लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको केवल इसमें पुरुष ही पुरुष नजर आ रहे होंगे, महिलाएं नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर उनको कैसे छोड़ दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि अब मास्क लगाओगे, पकड़ा गया है तो तुम्हें। अरे मास्क तो मैं लगाया था, बिल्कुल खाना खा के निपटा था, बस लगा ही रहा था तो पकड़ लाया हमको। तो आप देखेंगे अभी भी तर्क है, अलग अलग मास्क नहीं है, लेकिन फिर भी तर्क है कि ये इसलिए नहीं। हमारे साथ में महिला बाल विकास अधिकारी, सर क्या कहेंगे, क्यों लेकर आया गया और अस्थायी जेल का निर्माण क्यों करना पड़ा है? हमारे प्रदेश के बहुत सारे जिले और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनमें बहुत भयावह स्थिति है, तो हम लोग शुरुआती दौर में इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और इसमें रेगुलेशंस भी लाए जाएं, जिससे कि लोग जो मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं उनको लाके और यहाँ पे रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये अस्थायी जेल का निर्माण बनाई गई है और कई सारे जो लोग हैं, पुलिस भी है साथ में, और ये लोग बाकायदा हर रोज़ लेके आ रहे हैं। और ये इसके जरिए इनकी कोशिश यही है कि लोग जो मास्क को लेकर अवेयर हैं और 2 गज की दूरी है वो बना के रखें। तो अब देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो लगातार लोगों को कहा गया कि सख्ती बढ़ेगी अगर वे अपने आप पर अनुशासन नहीं रखेंगे, और अब ये सख्तियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देख शादी समारोह में भी अब कटौती करनी पड़ेगी। 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हो रहा है। पहले से भारी नुकसान झेल रहे वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने लामबंद होकर शनिवार को विरोध जताया। रीगल चौराहे पर करीब 1000 वेडिंग और इवेंट से जुड़े मैरिज गार्डन, केटर्स, बैंड वाले, टेंट कारोबारियों ने श्रृंखला बनाई और विरोध किया। वेडिंग इंडस्ट्री के लोगों की मांग है कि पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से शादियां नहीं हो पाई, समारोह कैंसिल हुए। इस साल भी प्रशासन ने 50 लोगों की प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी वजह से शादियों और इवेंट के कारोबार एक बार फिर से बड़ा उनको झटका लगा। रोजी रोटी की दिक्कत उनके सामने है।
हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो शादी पार्टियों में उन्होंने फाउंडेशन लगाई है 50 मेंबर का किया है, हम चाहते हैं ये 250 से 300 किए जाएं। पूरा 2020 हमारा ऐसे ही गया है, उसमें बहुत स्थिति खराब हो गई हम लोगों की। हमारे जितने भी वेंडर भाई हैं, कैटरिंग वाले हैं, टेंट वाले, सभी बहुत बुरी परिस्थिति में है। सीजन सामने खड़ा हुआ है तो फिर से बंद कर दिया गया। बात हमारी नहीं है, चाहे हमने जितनी भी सेविंग्स करी थी हमारी 1-1.5 साल में खत्म हो चुकी है और अब हमारे जो काम करने का समय आया है तो हम चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन फिर से वही 50 लोग कर दिए गए हैं, आपको पता ही है। लेकिन हमने एक अनुरोध दिया था, बोला था कि भाई हमारा जो नंबर ऑफ गेस्ट है वो बढ़ा दिए जाए। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि वो कोई नया दल बनाने वाले हैं। अनूप मिश्रा ने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं बीजेपी के साथ रहेंगे, जब तक तन है मन बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा। हिंदू संगठन गोडसे के ज्ञापन पर बचकानी हरकत बताते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सिंधिया के बीजेपी में आने पर कहा कि सिंधिया उनके मित्र थे, आज भी हैं। बीजेपी बहुत बड़ा परिवार है, कोई भी नया व्यक्ति आकर बीजेपी में समाहित हो सकता है। यह तन छूटने के बाद क्या होगा इसका पता नहीं, फिर आत्मा क्या करेगी और परमात्मा क्या कराएगा। तन जब तक है तब तक मन बीजेपी के साथ। दमोह विधानसभा उपचुनाव में ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने अपने कद्दावर ब्राह्मण चेहरे और मंत्री गोपाल भार्गव को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने दमोह के एक निजी होटल में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और लोगों से मुलाकात की, उनके साथ लंच किया। मीडिया के सवाल पर कहा कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी होता है, वो सही फैसला लेंगे, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। दमोह जिले में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी से खफा बताया जाता है, लिहाजा बीजेपी इस वर्ग को साधने में जुटी है। ब्राह्मण वो समझदार होता है और लेकिन वो अपनी समझदारी के लिए और अपने बुद्धिमत्ता के लिए कि हमें कैसे भी अपने मत का प्रयोग करना है वो जाना जाता है। और इस कारण से मुझे विश्वास है कि देश जो चाह रहा है वो देश के साथ में ब्राह्मण चले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकाय चुनाव के पहले नई रणनीति के साथ उतरने जा रही है। दरअसल कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स की बढ़ी दरों के खिलाफ माहौल बनाएगी। कांग्रेस के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स आम आदमी से जुड़ा बड़ा चुनावी मुद्दा है, इसे उठाने से पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे। लिहाजा कांग्रेस ने तय किया चुनाव के पहले हर निकाय क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे को घर घर उठाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश के 16 नगर निगमों और सभी नगर पालिकाओं में प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगी। हालांकि बीजेपी नेता कहते हैं कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, इसीलिए फिजूल के मुद्दे उठा रही है। कि प्रॉपर्टी टैक्स पर जिस तरह से वो रेट बढ़ाने जा रहे हैं, जिस तरह से एक एक व्यक्ति को परेशान करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये कभी होने नहीं देगी। और हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक कैंपेन चलाएंगे, जागरूकता कैंपेन चलाएंगे। जैसे इंदौर में हमने टैक्स वापस कराए, इसी तरह से हम ये टैक्स भी वापस कराएंगे। कि कांग्रेस केवल बतौलेबाजी करती है, बिना मुद्दा के मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित में, जनता के कल्याण में काम कर रही है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई किसी प्रकार का कोई कारण आपत्ति का बनता है तो सरकार तत्काल निर्णय भी लेती है। मध्य प्रदेश में वनों को आग से बचाने के लिए प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने ठोस रणनीति बनाने का ऐलान किया। विजय शाह उमरिया में मीडिया से बात कर रहे थे। बीते दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल में लगी आग से नुकसान को लेकर कहा कि आग से टाइगर रिजर्व का 1 से 1.25% नुकसान हुआ। भविष्य में वनों को आग से बचाने के लिए ठोस और कारगर रणनीति पर काम होगा। वन महकमे को आग बुझाने वाले अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। वहीं जंगल में आग के कारणों के बारे में वन मंत्री ने कहा है कि टाइगर रिजर्व में महुआ बीनने के लिए ग्रामीणों ने आग लगाई, जिसने भयावह रूप ले लिया। वन मंत्री ने बताया कि उन्होंने टाइगर रिजर्व से लगे गांव का दौरा किया। उन्हें 8 जगहों पर ग्रामीण महुआ बीनने के लिए आग लगाते नजर आए, जिस पर वन मंत्री ने उन्हें ऐसा नहीं करने की समझाइश दी। वन मंत्री ने कहा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ग्रामीणों को वनोपज बीनने का अधिकार नहीं, बावजूद इसके ग्रामीण कोर क्षेत्र में जाते हैं। वन अमला और प्रशासन पूरा सक्रिय है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो
या हम तो बहुत ही नामिनल हो, कम हो और जल्दी से हम काबू पा लें, हम कोई कसर इसमें रखेंगे नहीं। विदिशा में पंचायती राज सिस्टम में पलीता लग रहा है। यहां आए दिन पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो खुलेआम रिश्वत की मांग करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सिरौंज जनपद के तरवरिया पंचायत का वायरल हुआ है जिसमें यहां का पंचायत सचिव अमान खान एक किसान से तालाब योजना का लाभ देने के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इसमें से 15,000 जनपद सीओ, 2,000 संबंधित इंजीनियर और बाकी का अन्य लोगों में बटेगा। वो सफाई देते हैं कि मैं इसमें से एक पैसा भी नहीं लूंगा। ये भी साफ साफ स्वीकारते हैं कि मैं मकान कुटीर के मामले में जरूर रिश्वत लेता हूं। वहीं इस बारे में जब जिला पंचायत सीओ नीतू माथुर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने जांच दल बनाकर जांच करवाने की बात कही। सचिव को खेत तालाब सैंक्शन करने के लिए कुछ राशि मांगने का वीडियो वायरल हुआ था, तो हमने उसको संज्ञान में लेते हुए जांच अधिकारी जो भी वीडियो में जो भी तथ्य आए हैं सभी की जांच करेंगे और शिकायतकर्ता से भी उनको बात करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जैसी भी रिपोर्ट हमको प्राप्त आती है, जिसकी भी गलती हमको सामने आती है। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े जयरोग्य अस्पताल के कैदी वार्ड से एक कैदी भाग गया। उसने हथकड़ी सरकाई और निकल गया। बिस्तर पर कंबल और तकिए से एक डमी बना दी ताकि लोगों को वो बेवकूफ बना सके। वार्ड के बाहर जेल प्रहरी पंकज अग्रवाल को पता तक नहीं चला कि कैदी कब भाग गया। कैदी दुष्कर्म और अपहरण के मामले में सजा काट रहा था। देखभाल के लिए पास ही बंदी की मां और पत्नी भी सो रहे थे। यही कैदी ठीक 3 महीने पहले जयरोग्य अस्पताल के इसी वार्ड से इसी तरह कड़ी सरकाकर फरार हुआ था। तब भी पत्नी पास थी। बाहर 2 प्रहरी नींद में से थे। एक ही जगह से 2 बार एक तरह से कैदी के भागने पर सवाल उठे हैं। फिलहाल जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई। ग्वालियर में 3 लोगों ने दम तोड़ा। भिंड जिले के लाहार क्षेत्र में 5 लोगों की जान चली गई। इस बीच ये बात सामने आई कि इन मौतों के पीछे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के शराब माफिया जिम्मेदार है। सीमा से सटे मध्य प्रदेश के इलाकों में जहरीली शराब खपाते हैं। भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ते हैं और ऐसे में यूपी के शराब माफिया घुसपैठ कर इन जिलों में जहरीली शराब की सप्लाई करते हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम जब जांच के लिए ग्वालियर के महाराजपुरा के चंदूपुरा गांव पहुंची तो पता चला कि जिस शराब को पीने से लोगों की मौत हुई वो भिंड के मालनपुर से लाई गई। इधर सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही नशा मुक्ति अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, ये उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों पे जहाँ सस्ती शराब है वहाँ से स्पिरिट के रूप में शराब आती है और यहाँ जहरीली शराब में कन्वर्ट होके गरीब लोगों को, लाचार लोगों को बेची जाती है सस्ते दामों के लालच में। इससे उनको वो बेचारे काल के ग्रास में चले जाते हैं। एसपी महोदय से बात भी हुई, मैंने कहा था इसके लिए जांच कीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए और इस तरह की घटना न हो और ऐसी जाने नहीं जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी जो हमारी बनती है और जिम्मेदारी के अनुसार काम करें। नशा छोड़ने के लिए अभियान चलाना चाहिए। अवैध शराब बनाना दंडनीय अपराध है, लेकिन इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने और एक्साइज ने, भिंड की टीम ने सैंपल भी लिए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। और वैसे भी हमने इस महीने पुलिस ने भी 250 से ज़्यादा और हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है। ये सब पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और जो सोर्स था वो भी आइडेंटिफाई कर लिया है। रीवा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में 4 बसें एक साथ जलकर खाक हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बस में वेल्डिंग करते समय शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक टीम वक्त पर नहीं पहुंची और इसके चलते आग का विकराल रूप हो गया।
राजधानी भोपाल के चूना भट्टी इलाके से दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया। यहां कलियासोत डैम से 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई। बताया जा रहा है कि इन बच्चों ने रंग पंचमी का त्यौहार मनाया और कलियासोत डैम में नहाने के लिए चले गए। अचानक गहरे पानी में जाने के कारण बच्चों की डूबकर मौत हो गई। देर रात जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक वरुण बरेले उम्र 15 साल और शुभम तिवारी उम्र 14 साल इसमें मृत हुए हैं। छतरपुर जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां चोर गिरोह को पकड़ने गई पुलिस का दांव उल्टा पड़ गया। चोरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस के 2 जवान इसमें घायल हो गए। एक को तो गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। यह घटना ईशानगर थाना इलाके के आमखेरा गांव की है। घटना को छिपाने के लिए पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताया, लेकिन 31 मार्च को इस घटना का खुलासा तब हुआ जब हमला करने वाले चोरों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस अधीक्षक ने खुद हमले की घटना को स्वीकार किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर विस्तार से देख और पढ़ सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक और ट्विटर पर हमको फॉलो कीजिए। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जहां भी लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, उसका पालन करें। मास्क अवश्य पहनें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक बनाएं। नमस्कार।